इस अभियान को चलाया हो। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। सिंचाई एवं महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी रविवार को तोशाम क्षेत्र के गांव डाडम पहुंची, जहां पर उनके नेतृत्व में अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। इस अवसर पर डाडम गांव के सरपंच विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा इन नीतियों में अपना विश्वास जताया। उन्हीं के निवास स्थान पर श्रुति चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भिवानी में आयोजित हुआ दक्ष प्रजापति सम्मेलन में उमड़े जनसैलाब ने सम्मेलन को अपार सफलता दी है। प्रजापति समाज के प्रतिनिधियों द्वारा रखी गई सभी मांगों को मुख्यमंत्री ने पूरा कर समाज का मान सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने सम्मेलन के माध्यम से क्षेत्र के विकास को नई दिशा दी है। सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का आरंभ उनके द्वारा किया गया है, जिसमें तोशाम क्षेत्र को सबसे अधिक योजनाएं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के शासनकाल में सबसे अधिक गरीबों के हितों के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। जब भी कोई बड़ी योजना तैयार की जाती है तो सर्वप्रथम अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। खुशनसीबी है कि हमारी भिवानी को चुना गया इस तमाम प्रदर्शन के लिए, और सारे की सारे हमारे पूरे हरियाणा भर के सारे भाई बहन प्रजापति समाज के, और बहुत अच्छा लगा। और सीएम साहब ने हमेशा जैसे जो मांगे रखी गई उन सारी ज़्यादातर सब मांगों को माना, और ये सरकार 36 बिरादरियों के लिए, ख़ास तौर पे जो गरीब है उसको हमेशा ये एक प्राथमिकता दी गई है कि पूर्ण रूप से एक सरकार का हिस्सा बने, सारी तरफ हर कोने में प्रगति विकास पहुंचे। और तोशाम के लिए बहुत बड़े बड़े सौगात देखे गए। मैं माननीय चीफ मिनिस्टर साहब का धन्यवाद जितना करूं उतना कम है। बड़े बड़े योजनाएं हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट का। देखिए SYL एक लंबे समय का मुद्दा है, ये कोई आज का नहीं है। और 2002 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में अपनी राय दी थी। उसके बाद मामला उलझा, पॉलिटिकल, आप जानते हैं कि जहाँ पॉलिटिक्स आ जाती है वहाँ पे उलझ जाता है मामला, तो ये सब चलता रहा। और लेकिन सेंटर क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, और पहले जो मीटिंग्स हुआ करती थी वो 2-2 साल के बाद हुआ करती थी। माननीय CR पाटिल जी ने इस बार मीटिंग अभी हुई है 9 तारीख को शायद, और अब अगली 5 को बुलाई। तो एक भाईचारे के माहौल में ये कोशिश करा जा रहा है कि समाधान मिले और हरियाणा को उसका हक का पानी। जैसे आपने देखा होगा कि पिछले हाल में लगातार चाहे CM साहब के स्तर पर या मेरे स्तर पर डिपार्टमेंट की इरिगेशन डिपार्टमेंट की लगातार मीटिंग्स चली हैं। और चाहे पीछे जो मामला हुआ था उस वक्त जब पानी कम हुआ था, पंजाब की तरफ से दिक्कत आई थी, और अब जो फ्लड कंट्रोल की जो मीटिंग्स होती हैं, तो बहुत ज़्यादा इस बारी उस चीज़ को और बेहतर किया है व्यवस्था। और भी आगे ये जो चीज़ें जो हैं ये बड़े स्तर पर मेरे टाइम पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के टाइम पर यही हमारा लक्ष्य है कि तमाम जो कैनाल का जो नेटवर्क है, हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसको अच्छी तरह से नए सिरे से किया जाए, क्योंकि काफ़ी समय से ये नहीं हो पाया। हालांकि माननीय मनोहर लाल जी के टाइम पे उन्होंने बहुत काम किया और टेल तक, लोहारू तक पानी पहुंचाने का काम किया।